जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। संत हमेशा समझाते हैं कि जन्म लेने में और मरने में बहुत बुरा होती है। लिखा गया कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म लेने में और मरने में असहनीय पीड़ा होती है, क्योंकि जड़ चेतना की गांठ लगी हुई है। लेकिन जब जानकार सद्गुरु मिल जाते हैं तो फिर गांठ खोल देते हैं और जीवात्मा की आंख का अंधेरा दूर हो जाता है, ऊपर प्रकाश में खड़ा कर देते हैं इसे। बुरे का साथ मत करो। सत्संग में आकर शराब छोड़ दी, लेकिन जब शराबी का साथ मिलेगा तो अज्ञानता में फिर पिला देगा। अतः साथ छोड़ दो। खान पान का मन पर बहुत असर होता है और मन आत्मा को गिरा देता है। इसलिए मन को गुरु के वचनों में लगा दो। नामदान के बाद सद्गुरु आपकी जीवात्मा से सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी सफाई आपको साधना करके प्राप्त करनी होती है। आपका खुरापाती मन गुरु के वचनों में तन को लगाने नहीं देता, भजन नहीं करने देता है। यह परमार्थ में कदम कदम पर धोखा देता है। अवतारी शक्तियों में ताकत तो होती है, सुख शांति लाने का काम तो कर देते हैं, रोजी रोटी तो दिला देते हैं, लेकिन जीव का उद्धार कभी नहीं कर सकते। संतों को तो इसी काम के लिए भेजा गया कि वो जीवों को उसके घर पहुंचा सके। उनका यही मात्र काम है और कुछ नहीं। हमारे गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया। अब यह है कि महात्मा जाने लगते हैं तो वो शक्ति दूसरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। शक्ति समाधि होने के बाद फिर उनका शरीर साधारण मनुष्य की तरह हो जाता है। संत सद्गुरु शरीर छोड़ने के बाद अपने नामदानी की संभाल का जिम्मा उन्हीं को सौंप देते हैं जिनको वो अपने बहुत गरीब समझते हैं। जैसे सिखों के गुरु हरकृष्ण जी महाराज के शिष्य मक्खन शाह के डूबते जहाज की संभाल बकाला गांव में उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। महात्माओं के पास तो कई तरह के जीव आते हैं। एक तो विशुद्ध भाव के होते हैं, तो वो सेवा भी करते हैं, तन मन धन से सुमरन भजन भी करते हैं। कुछ सेवा तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। कुछ भजन करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। सोचते हैं कि सेवा करेंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो फिर जब दया की धार दूर चलती है तो वो दूर हो जाते हैं। फिर कैसे पार लगेंगे? नियम के अनुसार संभाल होती है, और संतों ने जो नियम बताया, जो वचन दिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम कोई चमत्कार की आशा करते हो कि सद्गुरु कोई चमत्कार कर देंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई चेतना आ जाएगी, तो ये सब भ्रम है। सद्गुरु ने जो रास्ता दिया उस पर चलोगे तो सद्गुरु जो देना चाहते हैं वो देंगे। संतों ने लिखा कि गुरु घर में घर दिखलावे, वो पंच शब्द बतलावे, उसी को देने का आदेश हमको भी होगा। गुरु महाराज ने कहा, वो देते रहे, लोग सुनते रहे, लोगों ने उससे लाभ उठाया। जो गफलत में रहे, जो भ्रम में रहे, जिन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया, वो जगह जगहों पर दौड़ते रहे, और यहाँ जो न पा सका वो फिर किसी भी दरबार में कुछ नहीं पा सकेगा। वो सिर्फ दौड़ लगाएगा और अंत में थक हार के बैठ जाएगा और हाथ मलता रहेगा कि हमने कुछ नहीं प्राप्त किया। कभी कभी आप सुनते हो कि सांसों की पूंजी खत्म हो जाने पर
यमदूत आवाज़ लगाते हैं बड़ी जोर से और नाम लेकर कहते हैं कि मकान खाली करो, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। फिर मन को, चित्त को, बुद्धि को, जीवात्मा को शरीर से खींचकर अलग कर देते। उस समय मनुष्य की योग्यता, भाषा, विज्ञान, ज्ञान कुछ काम नहीं, सब सामान और शारीरिक यही छूट जाता है। अकेली जीवात्मा धर्मराज के दरबार में पेश की जाती है। फिर वहाँ कर्मों का हिसाब होता है, जैसा आपने कर्म किया वैसी सजा सुनाई देती। सारी जीवात्माओं का मालिक यहाँ से बहुत दूर सचखंड सतलोक में रहता है। उसके एक एक रूम में अरबों खरबों सूरज चांद प्रकाश विराजमान है। हम ऐसे उज्ज्वल ज्ञान शक्ति के भंडार के उजाले प्रकाशवान निर्मल देश के निवासी और अपने देश को छोड़कर यहाँ परदेश में आ गए। अपना देश सतलोक सुख अमृत ज्ञान का सागर है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमेशा मालिक का दर्शन दीदार होता है। अब तुमको ये लगता है कि ये बात काल्पनिक है, तो ये चीज़ें एक दिन में समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए तुमको आना पड़ेगा, संतों के पास बैठना पड़ेगा और संत जो युक्ति बताते हैं उस पर चलना पड़ेगा और उस नियमावली के तहत चलना पड़ेगा। तो ये बातें जो तुम्हें काल्पनिक लग रही हैं, ये काल्पनिक कब सत्यता में बदलेगी, इसका अनुभव होगा। ये जीते जी होगा। संत तो कभी मरने की बात ही नहीं करते, वो कहते जीते जी मर जाइए और फिर उसको पा जाइए। तो यहाँ गफलत की तो कोई बात ही नहीं है। अब तुम ये सोच कर आए हो कि आज आए हैं कल वो दौलत मिल जाए, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर आपको यदि जिलाधिकारी बनना तो आपको उसका पूरा कोर्स करना पड़ेगा। फिर उसकी परीक्षा होगी, पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर एक और परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू, साक्षात्कार के बाद आपको 3-4 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद पूरे देश का भ्रमण, फिर कहीं जाके आप पूछें। ये एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है, ये पूरा किया जाता है तब जिलाधिकारी बनाया जाता है। अब तुम सोचोगे कि आज ही आए कल बन जाए, कहाँ संभव है। अब ये सोचो कि यदि बना ही दिया जाए तो तुम कर क्या पाओगे। वो सत्ता को तुम्हारे सामने खड़ी कर दिया जाए, उस प्रकाश को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, तुमको वहाँ खड़ा कर दिया जाए, तो तुम्हारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसमें इतनी तेज है, वो आवाज़ में इतनी कशिश है कि तुम्हारा सर फाट जाएगा, तुम्हारी मौत हो सकती है। इसलिए संतों ने अभ्यास करना सिखाया, धीरे 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 धीरे। एक स्त्री नवजात शिशु को जन्म देती है, जन्म देने में उसको असहनीय पीड़ा होती है। वो कैसे बर्दाश्त करती है कि उसने 1 माह से लेकर 9 माह तक पूरे दिन, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड उस दर्द के लिए अपने आप को तैयार किया, फिर उस दर्द को बर्दाश्त कर पाती। एक दिन में नहीं, एक दिन की बात ही नहीं। जिन्होंने सोचा एक दिन में मिल जाएगा वो भ्रम में है और उनको कहीं कुछ नहीं मिल सकता। जय